वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गुप्ता। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उनके टाइप्स, उनमें अप्लाई होने वाला ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, उनकी कार्डिनलिटी। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से उस वीडियो पे जाकर के पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ सेट पे। अगर हम किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल कहना चाहें तो उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, देन there are exactly same elements। अगर सेट A जो है वो सेट B के इक्वल है तो वहां पर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर A कोई सेट है, इसमें A, B, C तीन एलिमेंट्स हैं, B कोई दूसरा सेट है जिसमें भी B, C और A एलिमेंट्स हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर एलिमेंट दोनों जगह सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। इस केस में आप इन दोनों सेट को क्या बोल पाएंगे? इक्वल। रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल टू B से। अगर आपको कोई भी दो सेट इक्वल दिखाने हैं तो मैथमेटिकली आपको दो बातें प्रूफ करनी होंगी। आपको दिखाना होगा कि अगर कोई सेट A B में कंटेन कर रहा है और कोई सेट दूसरा B A में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू B। ये बोथ वे इम्प्लीकेशन है। मतलब ये है कि अगर आपको दो इक्वल सेट दिखाने हैं तो आपको ये दिखाना है कि वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट। देखते हैं, if A and B are equivalent sets, then there exists a one-to-one correspondence between their एलिमेंट्स। अगर कोई दो सेट हैं A और B, उनको आपको इक्विवेलेंट बोलना है तो उनके एलिमेंट्स के बीच में वन टू वन करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, तो आप उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट बोल पाएंगे। अच्छा देखिए, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर आपको नया वर्ड है,
मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर कोई सेट ए है, कोई दूसरा सेट बी है, इन दोनों सेट के बीच में आपको 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी डी इस टाइप के एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। तो अगर कहना है कि इनके एलिमेंट से इनके एलिमेंट में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो, तो इसका एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से ही इंगेज होगा, 1 to 1 इंगेज होगा। तो हम कह देंगे कि ए से बी में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है। कुछ इस तरीके से 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस दिखता है दो सेट्स के बीच में। वो कोई भी दो सेट हैं जिनमें इस तरीके का 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग दिख जाए, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस किन्हीं दो सेट में दिख जाए, वो दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, n और z, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। दोनों ही कार्डिनलिटी में इनफाइनाइट हैं। देखने से लगता है कि सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें निगेटिव्स भी आते हैं और जीरो भी, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में निगेटिव्स और जीरो नहीं आते हैं, 1 एंड सो ऑन रहता है। तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखने से एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंटीजर कम लग रहे हैं। लेकिन जब हम कोई रूल ऐसा डिफाइन करेंगे दोनों के बीच में, तो हमारा n to z 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस प्रूफ हो जाएगा और हम कह पाएंगे कि n और z दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है किन्हीं भी दो सेट्स को इक्विवेलेंट दिखाने के लिए? सपोज कोई एक नोन सेट है जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, एक अननोन सेट है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अगर मैंने नोन सेट को अननोन सेट के इक्विवेलेंट दिखा दिया तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ अननोन सेट की मुझे पता चल जाएंगी जो नोन सेट की हैं। दैट मीन्स इक्विवेलेंट सेट की प्रॉपर्टीज़ सारी सेम रहती हैं, तो n और z की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी क्योंकि इक्विवेलेंट सेट है। इसका मतलब इनका पोटेंशियल भी सेम होगा। हैं ज़रूर इनफाइनाइट, देखने में ये बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन इन सेंस ऑफ कार्डिनलिटी पोटेंशियल सेम होगा। आइए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सब को हम कितने अच्छे से समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम पे बात करते हैं। कोई भी दो सेट ले रहे हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ए और बी। अगर हम समझना चाहें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं उनके सबसेट्स को जो कि ए और बी हैं। यूनियन में ए के भी एलिमेंट्स आएंगे सारे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे सारे, और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा, ओनली वन टाइम। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और अगर कॉमन है तो यहाँ पर रिपीट होगा, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही बार उन एलिमेंट्स को लिखना होगा। तो हमारा ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम तैयार हो गया। अगर हम इंटरसेक्शन पे बात करें, मीन्स दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहाँ पर रेक्टेंगल से फिर से मैंने इसको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल से फिर से मैंने रिप्रेजेंट किया उनके सबसेट्स को,
और यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इंटरसेक्शन वाला भी वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अगर हम डिफरेंस की बात करें ए माइनस बी के वेन डायग्राम की, तो फिर से हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और फिर ए और बी बनाते हैं। ए माइनस बी क्या होता है आपको पता है, ए में से वो सारे एलिमेंट हटाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ए में से मैंने वो सारे एलिमेंट हटा दिए जो दोनों में कॉमन थे, तो हमारा ए माइनस बी का वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें बी माइनस ए के वेन डायग्राम की, तो ध्यान दीजिएगा सेम एज इट इज रेक्टेंगल तैयार किया यूनिवर्सल सेट के लिए, उनके सबसेट्स के लिए सर्कल से रिप्रेजेंटेशन दी, और b माइनस ए का मतलब b से दोनों में एक कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो b से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारा b माइनस ए का वेन डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ध्यान दीजिएगा यूनिवर्सल सेट बना लिया और कोई ए सेट है, यहाँ पर ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, तो u में से ए के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये पोर्शन बचेगा। तो हमने वेन डायग्राम सीख लिया। वेन डायग्राम की हेल्प से हम सेट्स के बीच में ऑपरेशन को और अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर पाते हैं। होपफुली सेट से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर ऑपरेशन के साथ मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और डिस्कस करेंगे रिलेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।